નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો YNN ન્યૂઝ। સમાચારમાં વાત કરીએ તો શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થા દ્વારા નિધિ સંચય અંતર્ગત એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થાન દ્વારા ભારત માતા મંદિર છેલ્લા 20 વર્ષોથી ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ ભારત માતા મંદિર દ્વારા સામાજિક તથા આધ્યાત્મિક અને સેવાકીય જેવી પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી રહી છે। સુરક્ષિત ભારત એ સંસ્થાનું સ્વપ્ન વિશ્વગુરુ સિંહાસન પર ફરીથી વિરાજી ભારત માતા એ એકમાત્ર મંત્ર માનવામાં આવી રહ્યું છે। આ વર્ષે આ સંસ્થાન દ્વારા વનવાસી આશ્રમોને સુચારુરૂપ ચલાવવા માટે નવા અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે માટે પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી પ્રવક્તા પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠજીની અધ્યક્ષતામાં ભારત માતા મંદિરના પાટોત્સવ અને અખંડ ભારત સંકલ્પ દિનના ઉપલક્ષ્યમાં सार्वजनिक सभाનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। આ સંસ્થાન વનવાસી ક્ષેત્રમાં કાર્યરત વિભિન્ન જગ્યાએ કામ કરતા 14 જેટલા આશ્રમોથી જોડાયેલું છે, જેમાં 1100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ રહે છે। આ સંસ્થાન વિદ્યાર્થીઓને સારું શિક્ષણ મળી રહે અને તેઓને રહેવા અને જમવાની વ્યવસ્થા કરવા આર્થિક સહયોગ માટે આ અભિયાન અંતર્ગત અપીલ કરવામાં આવી છે। मैं आपके शहर बड़ौदा में एक विशेष कैंपेन के लिए आया हूँ और वो कैंपेन ये है कि आपके शहर में एक भारत माता मंदिर है और उस भारत माता मंदिर को तमाम लोग चलाते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख नाम है भास्कर साहब का। भास्कर साहब ने 2001 में ये मुहिम शुरू की थी, तब शायद उसमें 35 बच्चे थे। आज 1100 बच्चे हैं और 14 आश्रम हैं और इन 1100 बच्चों को वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके खाने का, कपड़ों का, सब चीज़ का इंतजाम करते हैं। 3 साल पहले जब मैं भास्कर भाई से बड़ौदा में मिला, तब जब उन्होंने मुझे बात बताई तो मुझे लगा कि बार बार किसी से पैसा मांगना, बार बार किसी समस्या को रोज करना, उससे अच्छा है कोई हम एक समग्रता में एक बड़ी प्लानिंग करें, ताकि इन 1100 बच्चों की गुजरात की धरती पे, जो धरती दुनिया को देती है, उस धरती में अगर 1100 बच्चों के भोजन के इंतजाम के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है, कपड़ों के लिए भटकना पड़ता है, तो ये मुझे ताज्जुब लगता है। लिहाजा मैं आया और मैंने उनसे कहा कि मैं आऊँगा, जो भी आपके शहर के धनाढ़ और सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि ये आप ही के शहर के बच्चे हैं जो किसी कारण से छूट गए हैं, कुछ लावारिस हैं, किसी के माँ बाप नहीं हैं, कोई कमज़ोर है। ये बच्चे अगर भटक के कहीं और चले जाएंगे तो देश में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो इनका मिसयूज़ कर सकते हैं। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने आश्रम में उन्हें संस्कार दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। इसमें जो उनकी आर्थिक मदद, जो चंदा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का दे, ताकि ये एक व्यवस्था बन जाए, एक सिस्टम बन जाए और उन्हें हर बार उन बच्चों के लिए जिनका खर्चा बताया जा रहा है, एक दिन का 33 रुपए है, साल भर का शायद उससे ज्यादा है, तो मेरा सिर्फ यही कहना था, उससे एक हम ये मानेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन होगा और वो एक ताकतवर बच्चे बनेंगे। पता नहीं उसमें कितने लिम्बाराम होंगे, कितने उसके अंदर चौपड़ा होंगे, कितने उसके अंदर हॉकी के खिलाड़ी होंगे, लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही तो है कि उनके खाने रहने का छोटा सा इंतजाम करना है, बाकी तो भास्कर भाई कर ही रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है कि इस भारत माता मंदिर के जो चलाने वाले हैं, उनके जो 14 आश्रम हैं, उन 1100 बच्चों के लिए ऐसी मुहिम चलाएं कि इस देश में नहीं, जगह जगह किसी शहर में ऐसे बच्चे हों, उनके लिए कई सारे भास्कर पैदा हो जाएं और लोग समाज में उन बच्चों के जीवन को बचा सकें। इसी मुहिम पे आए। सर, विधर्म जो धर्मांतर किया जा रहा है, इसके वजह आपको क्या कहना है? कहाँ पे विधर्म लोग जो भोले लोग, देखिए मैं एक बता दूं कि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, वो मत परिवर्तन कर रहे, मतांतरण कहते हैं। धर्म तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है, लेकिन आपकी समाज की जो प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन संगठनों की जो सुबह से शाम तक इनके बारे में बहुत बातें करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उन लोगों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो ऑस्ट्रेलिया से चल के, इंग्लैंड से चल के वो क्रिश्चियन यहां आकर के आपकी भाषा, आपके सरोकारों को होते हुए उनको कन्वर्ट न कर पाता। आप उस आदिवासी के डांग में जो रहता है उसके ज्यादा नजदीक हैं।
आपकी भाषा जानता है, आपके सरोकार जानता है, आपका पूजा पद्धति जानता है, लेकिन आपने ईमानदारी से उनके बीच में काम नहीं किया। उनकी गरीबी का फायदा उठा करके पूरी दुनिया में जो करोड़ों करोड़ों रुपया चर्च के माध्यम से, जो करोड़ों करोड़ रुपया मस्जिदों और मजारों के माध्यम से कन्वर्जन के लिए दिया जा रहा है, वो हो रहा है। एक वर्ग तलवार के जोर पे मार करके, फुसला करके, बहका करके, गुमराह करके कर रहा है, और दूसरा मजहब आपके देश के गरीब लोगों का कन्वर्जन कर रहा है। मैंने तो यहां एक टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत पहले कहानी सुनी थी, पेप्सी शादी। मुझे पता चला कि किसी आदिवासी को पेप्सी की एक बोतल दी, उसके बाद उस लड़की ने अपना शादी कर ली, कन्वर्ट हो गई। तो जहां इतनी भुखमरी हो और लोग शादियों पे करोड़ों रुपया खर्च करते हो, करोड़ों रुपए का खाना फिक जाता हो, शान बान के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करते हो, उस देश में अगर इस तरीके से बच्चे रह रहे हो तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होता। इसलिए हम बहुत महान बनने की कोशिश करते हैं। जमीन पे छोटा सा काम करने से जो महानता दिखनी चाहिए, हम बहुत पैसा मंदिरों पे चढ़ाते हैं, बहुत उसकी, लेकिन जो चलते फिरते जिंदा मंदिर हैं उसके लिए हम चिंता नहीं करते। उसी चिंता को सिर्फ हल्के से जगाने आया हूं। मुझे लगता है कि गुजरात के लोग वाइब्रेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से ऐसा काम करें ताकि पूरे गुजरात के अंदर एक भी बच्चा भूखा ना सो, एक भी बच्चा जो कुछ बनना चाहता हो, उसके बाद किताबों की कमी हो, आपके पास बहुत पैसा है, चंद किताबें उसे भी दे दें। हजारों दानवीर हैं, लेकिन आपने शायद उस तरफ ध्यान नहीं दिया या उस तरफ पहुंचे नहीं। यही अपील करने में आया हूं कि मैं अगली बार आऊं तो मुझे लगे कि भास्कर भाई अब किसी के पास नहीं जाते हैं, लोग भास्कर भाई के पास जाते हैं। इतना ही मेरा कहना है। सर, अभियान गुजरात तक ही सीमित है कि पूरे भारत में चलेगा? यहां मुझे भास्कर मिले, वो मिले तब उन्होंने मुझे बताया। मैं ऐसे किसी काम के लिए किसी भी शहर में कोई होगा, नॉट ये कोई अभियान नहीं चला रहा हूं मैं। मुझे जब ये समझ में आया तो मुझे लगा कि मैं इनके अभियान के लिए क्या कर सकता हूं, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो ये कहा गया कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं कर दूंगा करके, दैट्स ऑल। अगर कल कोई ऐसा ही कोई अच्छा काम कल कोई कर रहा होगा और उसको लगता होगा कि मेरे कुछ कहने से, मेरी भूमिका से कुछ होगा, तो उसे करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। थैंक यू सर।